हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल आप ट्रैवल। दोस्तों, आज हम जिस राज्य के बारे में बोलने जा रहे हैं, इस राज्य में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर देखने को मिलता है और इसे मंदिरों का भी राज्य बोला जाता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस और पर्यटक देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं और साहित्य, कला और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। और तमिलनाडु का सांस्कृतिक इतिहास हजारों साल पुराना है। यह राज्य अपने शास्त्रीय तमिल साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्राचीन संगम साहित्य और तिरुवल्लुवर जैसे कवियों का योगदान शामिल है। तमिलनाडु अपने शास्त्रीय नृत्य रूपों जैसे भरतनाट्यम और पारंपरिक कर्नाटक संगीत के लिए भी जाना जाता है। तमिल तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है और यह दुनिया की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। इस भाषा की एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है और यह पूरे राज्य में व्यापक रूप से बोली जाती है। और दोस्तों, यह राज्य अपने द्रविड़ शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। प्रमुख उदाहरणों में तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर और महाबलीपुरम में शोर मंदिर शामिल हैं। तमिलनाडु में मजबूत औद्योगिक आधार के साथ एक विविध अर्थव्यवस्था है। तमिलनाडु की कुल मिलाकर टोटल जीडीपी संख्या 378 बिलियन US डॉलर है। और यह राज्य जीडीपी के मामले में इंडिया पर दूसरे नंबर पर आता है। राजधानी चेन्नई को अपने संपन्न ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉयट के रूप में जाना जाता है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कपड़ा, आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं और कृषि शामिल हैं। तमिलनाडु में साक्षरता दर उच्च है और शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास और अन्ना विश्वविद्यालय सहित कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं। यह राज्य भारत के भीतर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में एक ट्रेंड सेटर रहा है। तमिलनाडु अपने स्वादिष्ट फूड के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वेज और नॉन वेज फूड शामिल हैं। कुछ प्रसिद्ध तमिल व्यंजनों में डोसा, इडली, सांबर और बिरयानी शामिल हैं। राज्य दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके मंदिरों, समुद्र तटों, हिल स्टेशनों और सांस्कृतिक उत्सवों को देखने आते हैं। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में ऊटी पहले नंबर पर आता है। नीलगिरी पहाड़ियों के बीच बसा ऊटी, जिसे उदगमंडलम के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है जो एक शीर्ष रेटेड पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करता है। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माना जाने वाला पहाड़ियों की रानी एक मनोरम स्थल है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है चेन्नई। चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, भारत के दक्षिणी भाग में तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी पर स्थित चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। चेन्नई जितना गतिशील है, उतना ही परंपराओं में डूबा हुआ है। यह शहर फोर्ट सेंट जॉर्ज का घर है, जिसे 1644 में बनाया गया था और अब यह एक संग्रहालय है। धार्मिक स्थलों में नक्काशीदार और चित्रित देवताओं से सुसज्जित कपालीश्वर मंदिर और 17वीं सदी का एंग्लिकन चर्च सेंट मैरी शामिल है। और तीसरे नंबर पर आता है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी और ग्रेट साल्ट लेक के बीच की भूमि पर स्थित एक शहर है। यह 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश द्वारा निर्मित अपने मंदिरों और स्मारकों के लिए जाना जाता है। समुद्र के किनारे स्थित शोर मंदिर में 3 अलंकृत ग्रेनाइट मंदिर हैं। कृष्ण की बटर बॉल गणेश रथ पत्थर मंदिर के पास एक छोटी पहाड़ी पर संतुलित एक विशाल शिलाखंड है। और चौथे नंबर पर आता है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज, जिसे राम ब्रिज या राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि यह पुल पहले भारत और श्रीलंका के बीच एक भूमि संपर्क था। और यह पुल 48 किलोमीटर 30 मील लंबा है। और 5वें नंबर पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित तमिलनाडु राज्य का एक आकर्षक तटीय शहर है। 3 विशाल जल निकायों अरब सागर,
बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के लुभावने संगम के लिए प्रसिद्ध कन्याकुमारी अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और 6 नंबर पर है आदियोगी शिव प्रतिमा। आदियोगी शिव प्रतिमा भारत के तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योग केंद्र में स्थित है। 112 फुट ऊंची प्रतिमा 500 टन स्टील से बनाई गई है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा माना जाता है। यह केंद्र के मुख्य परिसर के अंदर वेलियागिरी पहाड़ों की तलहटी में स्थित है और कुछ कदम चलकर यहां पहुंचा जा सकता है। प्रतिमा को ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने डिजाइन किया था और इसका उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और यह शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। और 7 नंबर पर है मदुरै। तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरै भारत के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। अपने इतिहास में सबसे लंबे समय तक पांड्या राजाओं द्वारा शासित इसे लोटस सिटी कहा जाता है क्योंकि इसे कमल के आकार में योजनाबद्ध और निर्मित किया गया था। मदुरै मीनाक्षी अम्म के लिए जाना जाता है। इन सब के अलावा अनेक हो जगह है तमिलनाडु पर घूमने के लिए। तो दोस्तों, यह था भारत का खूबसूरत स्थान तमिलनाडु। उम्मीद करता हूं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके यह बताइए कि वीडियो में आपको तमिलनाडु के कौन से पार्ट आपको अच्छा लगा। साथ यह वीडियो अपने दोस्त और घरवालों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ।